एक लड़का लखनऊ से दिल्ली जा रहा था। दरअसल वह दिल्ली में रहकर ही काम किया करता था और महीने में एक बार अपने घर आकर अपने परिवारजनों से मिला करता था। इसके बाद वह वहां से ट्रेन पकड़ता है और अपनी रिजर्वेशन वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। ट्रेन चलने लगती है। रात का सफर था और लगभग 9 घंटे लगने वाले थे इस ट्रेन को यहाँ से दिल्ली पहुंचने में। वह बैठा बैठा इधर उधर पैसेंजरों को देख रहा था और तभी अचानक से अगला स्टेशन आ जाता है, जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। और ट्रेन रुकने के बाद उस ट्रेन के अंदर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आकर चढ़ जाती है। वह लड़की आकर धीरे धीरे उसकी सामने वाली सीट पर बैठ जाती है और देखने में काफी ज्यादा उदास प्रतीत हो रही थी। जब वह लड़का उस लड़की को गौर से देखने लगता है तो उसे उसकी शक्ल जानी पहचानी सी लगती है। तो इसके बाद वह लड़का उसे पूछने लगता है कि क्या आपका नाम ये है। तो इसके बाद वह लड़की हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि हाँ मेरा नाम यही है, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो। कौन थी वह लड़की और यह लड़का इसे कैसे जानता था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लखनऊ के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम है आकाश। आकाश जो कि कॉलेज में रहकर ग्रेजुएशन कर रहा है और वहीं पर उसी की क्लास में एक सोनम नाम की लड़की पढ़ा करती है। आकाश जैसे सोनम को देखता है तो देखते ही मन उसे पसंद करने लगता है। लेकिन सोनम एक हाई क्लास लड़की थी, वह गाड़ी से कॉलेज आया करती थी और यहाँ पर जो आकाश था वह बहुत ही गरीब घर से बिलोंग किया करता था। इस कॉलेज के अंदर उसका स्कॉलरशिप के आधार पर एडमिशन हुआ था और यहां पर रहकर वह जैसे तैसे अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहता है। लेकिन जब से आकाश ने सोनम को देखा था तो वह उसे पूरी तरह से प्यार कर बैठा था और उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था। लेकिन यहां पर गरीबी और अमीरी की बाउंड्री जो होती है उसको जो आकाश है वो लांघ नहीं पाता है और सोचने लगता है कि शायद हम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद जब आकाश अपनी इस बात को अपने एक ऐसे दोस्त को बताता है जो भी गरीब था, तो वह उससे कहने लगता है कि यार तुझे कह देना चाहिए, क्योंकि सोनम ऐसी लड़की नहीं है, वो लोगों की मदद भी किया करती है और मेरे ख्याल से वो तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद आकाश हिम्मत बांधता है, लेकिन बार बार उसकी हिम्मत टूट जाया करती है। धीरे धीरे ऐसे करते हुए सेकंड ईयर आ जाता है। लेकिन जैसे सेकंड ईयर में जो आकाश होता है सोनम से अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है जिस दिन, उसी दिन जो सोनम होती है वो आकाश के हाथों में अपनी शादी का कार्ड थमा देती है और इसके बाद आकाश की पूरी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और उसका प्यार उसके दिल के अंदर ही रह जाता है। अब जो आकाश होता है सोनम की कंडीशन को समझता है और समझने के बाद अपनी बात को अपने दिल के अंदर दबा लेता है। इसके बाद सोनम कहती है कि आकाश तुम्हें मेरी शादी में आना होगा और अच्छी तरह से तैयार होकर आना और वहां पर एकदम से रंग जमा लेना, क्योंकि आकाश कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा हंसी मजाक किया करता है, तो इसी वजह से वो उसे ऐसा सब कुछ कह रही थी। आकाश भी हामी भर लेता है और उस कार्ड को लेकर वहां से वापस लौट जाता है। जब वह शाम को अपने घर आता है तो अपने कमरे में बंद होकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वह सोनम से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था और अब सोनम की शादी किसी और के साथ होने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे शादी का समय आ जाता है। तब तक आकाश अपने आप को नॉर्मल करता है और नॉर्मल करने के बाद सोनम की शादी में भी चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो पूरे कॉलेज के बच्चों के साथ अच्छे तरह से हंसी मजाक करता है और वहां पर सभी लोगों का मनोरंजन करता है। लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत ज्यादा टूटा हुआ था और इस दिल के दर्द को छुपाने के लिए वह सभी के सामने हंस खिलखिलाता रहता है। धीरे धीरे सोनम की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सोनम अपने ससुराल चली जाती है। आकाश दोबारा से कॉलेज में आ गया था और उसका कहीं पर भी मन नहीं लगा करता था, लेकिन फिर भी वह अपनी पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट करता है। धीरे धीरे जो आकाश के घर वाले होते हैं वो उसे शादी के लिए कहने लगते हैं, लेकिन आकाश अभी तक भी सोनम को अपने दिल से नहीं निकाल पाया था और वह अपने घर वालों से शादी के लिए मना कर देता है। जब घर वाले उससे कारण पूछते हैं तो जो आकाश है अपनी पूरी कहानी अपने माता पिता को बता देता है और कहता है कि मैं जीवन भर उसी की यादों में जीना चाहता हूं, आप लोग छोटे भाई की शादी कर लेना जब वो शादी के योग हो जाए और वही आपके लिए सही रहेगा। ऐसा कहकर आकाश ने शादी के लिए मना कर दिया था। अब माता पिता बार बार उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह साफ साफ मना कर देता है। जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वह वहां से दिल्ली चला जाता है अपनी इस दुनिया को भुलाने के लिए और वहां पर रहकर एक कंपनी में काम करने लगता है। धीरे धीरे वहां पर काम करता रहता है और वहीं पर एक किराए का घर लेकर अपने समय को व्यतीत करने लगता है। टाइम टू टाइम वह अपने घर वालों के पास आया करता है और जब भी आकाश अपने घर वालों के पास आया करता है तो घर वाले उसे शादी के लिए कहने लगते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। आकाश बड़ी शिद्दत से अपने काम को किया करता है, तो इसी वजह से जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी के अंदर उसकी पोस्टिंग और भी ज्यादा बड़े पोस्ट पर हो जाती है और वह अच्छे खासे रुपए पैसे कमाने लगता है। लेकिन अभी तक जो आकाश था वह अब भी सोनम को नहीं भुला पाया था और सोनम की ही यादों में खोआ रहा करता है। जब भी वह अपने घर आया करता तो माता पिता उससे शादी के लिए कहा करते, लेकिन वो साफ साफ मना कर दिया
करता है और इसी तरह से समय बीतता रहता है। अब आकाश की उम्र 28 साल हो गई थी और अब तक आकाश ने शादी भी नहीं की थी। जो आकाश के माता पिता हैं वो उससे बार बार कहा करते हैं, लेकिन वो बार बार मना कर देता है। धीरे धीरे घर वालों ने भी कहने से मना कर दिया था और जो आकाश होता है वह भी अपनी इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर चुका था और इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता था। बार बार उसे सोनम की याद आया करती और जब भी वह लखनऊ अपने माता पिता से मिलने के लिए आया करता है जब तो उसे और भी ज्यादा सोनम की याद आया करती, क्योंकि शहर के अंदर उसकी यादें बसी हुई थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और अब तक आकाश और सोनम को एक दूसरे को देखे हुए लगभग 8 साल हो गए थे। आकाश की उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी और वह अच्छे खासे रुपए पैसे कमाया करता था। जब वह एक दिन अपने माता पिता से मिलने के बाद वापस जा रहा था लखनऊ से दिल्ली के लिए, उसी दौरान अगले ही स्टेशन से जो सोनम होती है वह एक बहुत भारी से बैग के साथ उस ट्रेन में चढ़ती है और इसके बाद जो आकाश होता है उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। आकाश का ध्यान अब तक बाहर की तरफ था, लेकिन जैसे अपने सामने वाली सीट पर वह सोनम को बैठा हुआ देखता है तो देखते ही पहले तो उसे पहचानने की कोशिश करता है और सोचने लगता है कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन बाद में जब वह उसे गौर से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सच में ही सोनम है और सोनम बड़ी उदास बैठी हुई प्रतीत हो रही थी। इसके बाद वह सोनम की तरफ गौर से देखने लगता है और यह बात सोनम भी नोटिस कर लेती है और जैसे वो पलटकर आकाश की तरफ देखती है तो वह भी उसे कहीं ना कहीं पहचानने लगती है कि शायद यह आकाश हो सकता है। लेकिन अभी तक आकाश की शक्ल काफी ज्यादा चेंज हो चुकी थी, तो इसी वजह से वह दूसरी तरफ मुंह करके ऐसी मायूसी उस सीट पर बैठी रहती है, क्योंकि काफी दिन उन्हें एक दूसरे को देखे हुए हो गए थे और फिलहाल सोनम की शक्ल काफी ज्यादा चेंज हो चुकी थी। तो वह सोचने लगता है कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, अगर मैं इनसे पूछूं और ये बुरा मान गई तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इसके बाद थोड़ी देर तक वो दोनों इसी तरह से असमंजस में पड़े रहते हैं और ट्रेन आगे की तरफ चलती रहती है। कभी जो आकाश है वो बाहर की तरफ देखा करता तो कभी डिब्बे में बैठे हुए पैसेंजरों की तरफ देखा करता, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह उससे पूछ ले क्या उसका नाम सोनम है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद जो आकाश होता है अपनी सारी हिम्मत एकत्रित करता है और एकदम से सोनम से पूछ ही लेता है कि क्या आपका नाम सोनम है। अब जैसे सोनम अपना नाम आकाश के मुंह से सुनती है तो वह भी इस बात को महसूस कर लेती है कि सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो वही आकाश है जो कभी उनके कॉलेज में पढ़ा करता था और उसकी तरफ छुप छुप कर देखा करता था। इसके बाद सोनम भी उससे कहती थी कि हाँ मेरा नाम सोनम है और आपका नाम आकाश है क्या, तो उसके बाद वह कहता है कि हाँ मेरा नाम आकाश है। अब इसके बाद दोनों की जान पहचान हो गई थी और दोनों में बातों का सिलसिला स्टार्ट होने लगता है। आकाश कहता है कि सोनम मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूं, तुम काफी ज्यादा परेशान प्रतीत हो रही हो। तो सोनम कहने लगती है कि हाँ जिंदगी में परेशानी तो है और इस तरह की परेशानी चलती रहती है। इसके बाद जो आकाश होता है वो कहता है कि जरा मुझे भी तो बताओ क्या परेशानी है, लेकिन सोनम बात को काटते हुए कहती है कि वो बात तो चलती रहती है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, क्या तुमने शादी कर ली, और अगर शादी कर ली है तो उस शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो इसके बाद आकाश कहता है कि नहीं सोनम मैंने शादी नहीं की है, मैं तो दिल्ली में रहकर काम किया करता हूँ और ऐसे ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा हूँ। तो सोनम उससे शादी ना करने का कारण पूछने लगती है तो वह भी बात को घुमा देता है और कहता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि तुम परेशान क्यों रहती हो। इसके बाद जो सोनम होती है उसे अपनी परेशानी और मायूसी का कारण बताने लगती है। वह कहती है कि जिस लड़के से मैंने शादी की थी उस लड़के ने मुझे धोखा दिया और उसने मेरे साथ साथ और भी कई लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग बनाए, और इस बात का जब मुझे पता चलता है तो हम दोनों में विवाद होने लगता है और विवाद के चलते हम दोनों का तलाक हो जाता है। और तलाक होने के बाद मैं अपने पिता के घर पर रहा करती हूँ और यहाँ से अब फिलहाल दिल्ली जा रही हूँ ताकि वहां पर अपने मामा के यहाँ पर रहकर कुछ दिन व्यतीत कर सकूं और मेरी परेशानियां दूर हो सके। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने उससे शादी की और शादी करने के बाद उसने मुझे धोखा दिया। और ऐसा कहते हुए जो सोनम होती है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं क्योंकि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इसके बाद जो आकाश होता है उसे सहारा देता है और उसे चुप कराता है, उसकी आंखों के आंसुओं को पहुंचता है और कहता है कि सोनम चिंता मत करो, ऊपर वाला सबके साथ अच्छा करता है और उसको भी इस चीज की सजा जरूर से मिलेगी। इसके बाद थोड़ी देर तक माहौल गमगीन हो जाता है और फिर दोनों में बातें होने लगती है। बातों के दौरान ढेर सारी बातें कॉलेज टाइम की होती है जब आकाश छुपके छुपके उसे देखा करता था, और जब काफी देर तक उन दोनों में बातें होती है तो बातों के दौरान जो सोनम होती है उसे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि आकाश कॉलेज टाइम में उसे पसंद किया करता था और इसी वजह से वो चुप चुप कर उसे देखा करता था। इसके बाद जो सोनम होती है उससे शादी ना करने का कारण पूछने लगती है। अब जो आकाश होता है तरह तरह के बहाने लगाता है, लेकिन सोनम को अभी तक बहुत कुछ पता चल चुका था आकाश के बारे में, तो वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें मेरी कसम है अगर तुमने असली
असली वजह मुझे नहीं बताई तू। इसके बाद जो आकाश होता है उसे अपनी असली वजह बता देता है शादी न करने की, और उसे बता देता है कि वह कॉलेज टाइम में तुमसे प्यार किया करता था, और उसके बाद जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसके बाद मेरा दिल टूट गया और मैं अपनी जिंदगी को ऐसे व्यतीत करने लगा। अब यह बात सुनकर सोनम को भी बड़ा ही बुरा लगता है और वह फिलहाल चुपचाप रह जाती है। अब इसके बाद दोनों को एक दूसरे की कंडीशंस के बारे में पता चल गया था और वो दोनों एक दूसरे के साथ उस सफर को अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। अब इसके बाद जैसी रात होती है तो रात के समय आकाश और सोनम दोनों एक दूसरे के आमने सामने उन साइड वाली सीटों पर बैठे हुए थे। तो वहां पर अब सोने के लिए एक को ऊपर जाना था और एक नीचे जाने वाला था। तो इसी वजह से जो आकाश होता है वो ऊपर वाली सीट पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी सोनम उसे ऊपर चढ़ने से रोक देती है और कहती है कि तुम यहीं पर बैठे रहो, ऐसी बातें करते रहते हैं, न जाने फिर कभी टाइम मिले या ना मिले। इसके बाद आकाश भी सोनम की भावनाओं को समझता है, क्योंकि सोनम जब गाड़ी के अंदर चढ़ी थी जब काफी ज्यादा उदास थी, लेकिन फिलहाल वो आकाश की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश प्रतीत हो रही थी। आकाश तरह तरह की घटनाओं के बारे में उसे बताया करता, जिन घटनाओं को सुनने के बाद सोनम के चेहरे पर वही हंसी आ जाती है जो हंसी कभी वो कॉलेज के टाइम में हंसा करती थी। धीरे धीरे उनका सफर कब कटता है उन्हें पता भी नहीं चलता है और पूरी रात उनकी ऐसी बातें करते हुए बीत जाती है। सभी लोग सो गए थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस बतिया रहे थे। अब जैसे उन लोगों की ट्रेन दिल्ली पहुंचती है और वहां पर वो दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं, तो उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपना अपना नंबर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल सोनम भी दिल्ली में ही रहने वाली थी। इधर जो आकाश था वह भी दिल्ली के अंदर ही रहा करता था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उन दोनों की फोन पर बातें होने लगती है। बातों के दौरान जो सोनम है वह भी आकाश से पूरी तरह से प्यार करने लगी थी, लेकिन फिलहाल वो तलाकशुदा है, तो इसी वजह से आकाश से कुछ भी नहीं कह सकती है और उससे बातें करके ही अपने आप को संतुष्ट महसूस कराया करती है। इधर जो आकाश होता है वह भी धीरे धीरे बातों के दौरान सोनम के दिल की भावनाओं को समझ जाता है और उसके बाद एक दिन फोन पर ही वह उससे शादी का प्रस्ताव रख देता है। अब जैसे आकाश ने सोनम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, तो मानो वह भी इस बात के लिए काफी दिनों से तैयार थी, तो वह झट से हामी भर लेती है और कहने लगती है कि आकाश, अगर तुम अब भी मुझे अपने काबिल समझते हो तो मैं तुमसे शादी करने में अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझूंगी और तुम मुझसे शादी कर लो। इसके बाद जो आकाश होता है अपने घर वालों को सोनम के बारे में बता देता है और कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। घर वाले जब ये बात सुनते हैं कि उसको शादी पहले हो चुकी है और उसके बाद उसका तलाक हो गया है, तो पहले तो वो उससे मना करते हैं, लेकिन जब बेटा कह देता है कि मैं तो इसी से शादी करूंगा और इसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगा, और पहले से भी घर वालों को यह बात के बारे में पता थी कि बेटा सोनम की वजह से किसी और से शादी नहीं कर रहा है, तो उसके बाद वो सोचने लगते हैं कि कम से कम इसका घर तो बच जाएगा, तो वह उससे शादी करने के लिए हामी भर देते हैं। और जो आकाश होता है वह सोनम को बता देता है कि मेरे घर वाले तो एग्री हैं, तुम अपने घर वालों से पूछ लो, अगर वो शादी के लिए राजी हो तो हम घर वालों की इच्छा से शादी करेंगे, ना कि एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज करेंगे। इसके बाद सोनम अपने पिता को इस सभी के बारे में बताती है, तो उसका पिता भी इस बात को सुनकर खुश हो जाता है कि उसकी बेटी को एक दूसरा जीवन साथी मिल गया है जो उससे सच्चा प्यार किया करता है। तो वह बेटी के फैसले की कदर करता है और कहता है कि बेटी, अगर ऐसी बात है तो तुम बेशक से उस लड़के से शादी कर लो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं खुद तुम्हारी शादी करा दूंगा। इसके बाद दोनों परिवार वाले मिलकर आकाश और सोनम की शादी करा देते हैं और दोनों की शादी होने के बाद आकाश और सोनम अपनी जिंदगी को दिल्ली के अंदर रहकर व्यतीत करने लगते हैं। जो सोनम का पिता होता है उसके पास ढेर सारा रुपया पैसा है, तो उन पैसों से जो सोनम का पिता होता है अपनी बेटी को गिफ्ट में एक घर गिफ्ट कर देता है दिल्ली के अंदर, जो कि काफी ज्यादा आलीशान था, और उसके अंदर आकाश और सोनम रहने लगते हैं। इसके कुछ दिनों बाद सोनम और आकाश की जिंदगी में एक फूल सा बच्चा होता है, जिस बच्चे को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश होते हैं। सोनम भी पढ़ी लिखी थी, तो वह अपने लिए एक छोटे से बिजनेस को तैयार करती है जो कि उसके पिता के बिजनेस से रिलेट किया करता था। जो बिजनेस उसका पिता वहां पर रहकर किया करता था, उसी बिजनेस की एक ब्रांच सोनम भी दिल्ली के अंदर खोल लेती है और उससे भी उन्हें अच्छी खासी इनकम जनरेट होने लगती है। जब आकाश और सोनम की इनकम अच्छी खासी हो जाती है, तो सोनम आकाश से उसके घर वालों को यहां पर बुलाने के लिए कहने लगती है और आकाश भी उसकी इस बात को मान जाता है। तो आकाश के घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं और आकाश उन्हें दिल्ली वाले घर में अपने साथ रखने लगता है। सोनम अच्छे से आकाश के माता पिता की देखभाल किया करती और वो लोग हंसी खुशी वहां पर जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़के ने एक लड़की से सच्चा प्यार किया और इस प्यार की खातर उसने शादी तक भी नहीं की, लेकिन उसका प्यार उसे बाद में मिल ही गया। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो चाहता है वही होकर रहता है, तो ऐसा यहाँ पर हुआ। भले ही उनके बीच में अमीरी और गरीबी की दीवार थी, लेकिन वो दीवार भी टूट गई एक समय आने पर और वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप जो भी कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।